अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्पेशल सेविंग अकाउंट या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इनका जो प्रॉफिट रेट है उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट दिया जाता है और इसके साथ साथ इसमें इन्वेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो एटीएम में किस तरह से ले सकते हैं, एटीएम के ज़रिए किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के अलग से सवाल होते हैं सेविंग अकाउंट के हवाले से या दीगर अकाउंट्स के हवाले से, तो उनके प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो किस तरह से ले सकते हैं एटीएम के ज़रिए। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा मुकम्मल, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल सेविंग अकाउंट या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। तो दोनों में बेसिकली अगर देखा जाए तो दोस्तों जो इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो एक ही हैं और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है कम अज़ कम 6 महीने मियाद हो गई हो तो फिर इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाता है। अगर 6 महीने से पहले आप इसकी इनकैशमेंट लेते हैं या पैसे निकालते हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता। इसके बाद 1 साल मुकम्मल हो तो फिर प्रॉफिट मिलता है, फिर 1.5 साल, फिर 2 साल, 2.5 साल और इसके साथ 3 साल का ये मुकम्मल प्लान होता है। तो आप जिसमें चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है या स्पेशल सेविंग अकाउंट है, दोनों में से। तो अब इसका जो फ़र्क है वो क्या है, बेसिकली कुछ लोग पूछते हैं कि यार ये कौमी बचत को क्या सूझी थी कि उन्होंने ये सेविंग स्पेशल जो स्पेशल सेविंग अकाउंट है ये भी बना दिया और सर्टिफिकेट्स भी बना दिए, तो इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क तो इसके ऊपर जो है बेसिकली कोई ख़ास नहीं है। बुनियादी तौर पे इसके ऊपर अगर आपको बताऊं तो स्पेशल सेविंग अकाउंट जो है ये आपका जिस तरह से आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं इस तरह का बैंक अकाउंट होता है। और एक आपको जो चेक बुक की तरह की जो समझें कि वो एक आपकी एक स्लिप की तरह ही होती है। चेक बुक जो दूसरे बैंकों की हैं वो तो अलग से होती हैं, उसके ऊपर बाकायदा आपका नेम, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन जो अकाउंट्स की जो आपको चेक बुक जारी की जाती है वो जस्ट एक आप लोगों के लिए एक स्लिप की तरह होती है, उसके ऊपर मैनुअली सारा कुछ लिखना पड़ता है। तो ये आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको पासबुक मिलती है। पासबुक का क्या फ़ायदा होता है या किस लिए होती है? पासबुक के ऊपर आपने जो बैंक में इन्वेस्टमेंट की होती है उसकी मुकम्मल डिटेल होती है और जैसे जैसे आप प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे 6 महीने मुकम्मल हो गए तो आपका प्रॉफिट आ जाता है या इसके साल बाद आ जाता है। तो इस तरह से क्या इसके ऊपर ये जो मुकम्मल चीज़ें होती हैं वो रिकॉर्ड में आ जाती हैं, चेक वो जो पासबुक है उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये दो चीज़ें स्पेशल सेविंग अकाउंट के साथ आपको दी जाती हैं। जबकि जब आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सर्टिफिकेट्स जारी किए जाते हैं और कुछ इसका जो सबूत के तौर पे आपको स्लिप्स जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आप हमेशा ज़हन में रखें कि इन दोनों में बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। और अगर देखा जाए तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको स्पेशल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके गुम भी हो सकते हैं और किसी भी तरह मिसयूज़ यानी आगे पीछे अगर हो जाते हैं तो आपके ये पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ये चीज़ें आप हमेशा ज़हन में रखें, तो बेहतर होता है आपका जो स्पेशल सेविंग अकाउंट है। अब आ जाते हैं इसका जो प्रॉफिट रेट्स हैं इस वक्त क्या चल रहे हैं। पहले मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन इसकी कुछ शेयर की है। तो 12 जुलाई से इसके प्रॉफिट रेट्स चेंज हुए थे। तो अगर सालाना हम देखें तो ये 18.20 के हिसाब से ये प्रॉफिट दिया जाता है। हर 6 महीने बाद इसका प्रॉफिट लग जाता है, यानी आप देख सकते हैं कि 9.1 कह लें, 9100 रुपये जो आपको मिलता है 6 महीने का। तो ये हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में ऐड होता जाता है और एट दी एंड जो छठा छमाही होती है यानी जो आखिरी आखिरी वाली है 3 साल मुकम्मल होने पे जो आपको प्रॉफिट दिया जाता है वो पहले जो यानी आखिरी 6 महीने जो बनते हैं 2.5 साल से लेकर 3 साल तक के, उसके ऊपर आपको 9500 यानी 400 रुपये इजाफी दिया जाता है आपको। तो अगर 3 साल मुकम्मल होने से पहले आप ये निकलवाते हैं, इनकैशमेंट करवाते हैं, पैसे हैं या सर्टिफिकेट्स हैं,
تو اس کا جو پرافٹ ہے ہر 6 مہینے کے حساب سے آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 9 مہینے بعد فار ایگزامپل انکیشمنٹ لے رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف 6 مہینے کا پرافٹ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ 13 مہینے بعد نکال رہے ہیں تو پھر 1 سال کا مل جاتا ہے۔ اسی طرح 18 مہینے مکمل ہونے پہ تیسرا پرافٹ آپ کا لگتا ہے، تو اگر آپ 19 20 21 22 23 تک بھی نکالتے ہیں تو آپ کو وہ 3 پرافٹ ہی دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دوستو جو پرافٹ ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور آپ جب بھی اگر انکیش کرنا چاہیں انکیشمنٹ اس کی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ باقی اس کے اوپر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹیکس اور زکوٰۃ دونوں دینے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے فائلر جو بندہ ہوگا اس سے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا، اور نان فائلر سے 30% لیا جائے گا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کے حساب سے جو زکوٰۃ کا رول ہے اسلامک حساب سے، تو اس طرح سے آپ کو وہ 2.5% وہ سارا جتنے بھی آپ کے پیسے ٹوٹل ہوں گے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ایک اپلیکیشن یا ایک فارم جو ہے فل کر کے سبمٹ کرتے ہیں قومی بچت کو 1 شعبان سے پہلے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس سال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ نہیں کاٹی جاتی، یا اوورآل آگے ہو سکتا ہے کچھ ایسی اسکیمیں ہیں جن کے اوپر ایک ہی دفعہ فارم جو ہے سبمٹ کرنا کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ نوٹ رکھیں، اگر آپ انویسٹ کرنا چاہیں تو اس کا جو پرافٹ ہے یہ 18 سے 19% کے قریب ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو آپ کو سیونگ اکاؤنٹ جب بات آ جاتی ہے پیسے نکالنے کے حوالے سے، تو بات آ جاتی ہے کہ کیا ہم یہ پیسے جو ہے اس کا جو پرافٹ ہے یہ اے ٹی ایم کے ذریعے نکال سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو اوپن کروانا پڑتا ہے۔ پچھلے سال سے قومی بچت نے یہ لاگو کر دیا تھا کہ آپ کے جو پرافٹ ہیں وہ سلپ کے ذریعے سے یا چیک کے ذریعے سے آپ کو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروانا پڑے گا۔ سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کا جو پرافٹ ہے وہ آ جایا کرے گا، آپ اے ٹی ایم سے اسے جا کے نکال سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر سلپ یعنی چیک کے ذریعے بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پرافٹ ہے اگر آپ اے ٹی ایم کے ذریعے سے لیتے ہیں تو لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کا سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہی ایک راستہ ہے۔ ڈائریکٹلی آپ ان اسکیموں سے پرافٹ جو ہے اے ٹی ایم کے ذریعے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ آنے والے ٹائم پہ اور بھی کافی ساری انفارمیشن اس چینل کے اوپر قومی بچت کے حوالے سے آنے والی ہے، اور اس کے اوپر جناب مانیٹری پالیسی بھی آ چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جلدی انفارمیشن شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔